हेलो स्टूडेंट्स, द टेल ऑफ मेलन सिटी चैप्टर लास्ट है आपका स्नैपशॉट बुक से विक्रम सेठ के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसी के आज हम एमसीक्यूज कवर करेंगे। दिस चैप्टर इज रिटन इन हायरोनिक टोन। राइमिंग स्कीम है, इसमें जो आपका है राइमिंग कपलेट यूज हुआ है। और देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। द टेल ऑफ द मेलन सिटी इज रिटन बाय विक्रम सेठ इसके ऑथर हैं, जिनका जो लाइफ स्पैन है 1952 में इनका बॉर्न है, इन कोलकाता में बॉर्न है। पद्मश्री 2007 में मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला है 1988 में। एंड प्रवासी भारतीय सम्मान 2005 में। सूटेबल बॉय, आ सूटेबल बॉय, द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। अब ये जो आपका चैप्टर द टेल ऑफ द मेलन सिटी, ये कंटेंट जो है ये वर्स स्टोरी है, वर्स फॉर्म में लिखी गई है। इनका जो वर्क है पोइट्री कलेक्शन है विक्रम सेठ जी का, मैपिंग्स, ओके, जो कि पब्लिश हुआ है 1981 में। उसमें हमको ये मिल जाएगा ये पोयम। इतना हो गया। नाउ स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द किंग। अब जो इस सिटी है, मेलन सिटी है, तो इसमें जो किंग होता है वो कैसा इन्होंने बताया, जस्ट एंड प्लासिड। जस्ट मीन्स जस्टिस प्रिय, न्याय प्रिय, एंड प्लासिड मतलब बहुत शांति प्रिय। तो ये आपका ऑप्शन आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, What did the king order to be construct? क्या ऑर्डर देते हैं कि क्या बनवाया जाए। एन आर्क, आर्क मतलब एक ऐसी बिल्डिंग इस टाइप की, इंडिया गेट जैसा कुछ बनवाया जाए, तो वो ऑर्डर देते हैं। फिर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्ड बाय द किंग। इसका कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर क्या था, टू इम्प्रूव व्यूअर्स मोरली। ठीक है, एडिफाई वर्ड यूज हुआ है इस वर्ड के लिए आपके वर्क में, चैप्टर में। तो लोगों को मोरली मजबूत करने के लिए इस तरह से कुछ इन्होंने कंस्ट्रक्शन करने का ऑर्डर दिया था, टू इम्प्रूव व्यूअर्स मोरली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग रोड डाउन द थ्रूफेयर। जब वो थ्रूफेयर मतलब वो जो रोड है, रास्ता है, वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ क्या होता है, जहाँ पर वो आर्क बनाया गया था तो क्या होता है, सबको पता है, द किंग्स क्राउन फेल। वो जो आर्क है ना, उससे टकरा कर इनका क्राउन गिर जाता है राजा का, जब ये गुजरते हैं वहाँ से। वाई डिड द किंग क्राउन फॉल, क्यों गिर जाता है, बिकॉज द आर्क वॉज बिल्ट टू लो, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई थी ना वो बहुत नीचाई पे बना था, ज़्यादा हाइट पे नहीं बना था। तो ये गुजरते हैं तो इनका गिर जाता है कि नेक्स्ट क्राउन गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्ग्रेस, व्हाट वाज अ, दिस इज डिस्ग्रेस, व्हाट वाज अ डिस्ग्रेस। अब ये तो बहुत डिस्ग्रेस की बात हो गई है, राजा बोलते हैं, तो क्या डिस्ग्रेस की बात हो गई है, क्वेश्चन आपका ये बन रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्राउन बीइंग स्ट्रोक्ड, कि वही राजा का क्राउन गिर गया, कितनी ही डिस्ग्रेस की बात है, शर्म की बात है। व्हाट ऑर्डर डिड द किंग गिव आफ्टर द इंसिडेंट, क्या ऑर्डर देते हैं राजा इस इंसिडेंट के बाद, कि क्राउन गिर गया, कितनी डिस्ग्रेस की बात हो गई, तो क्या ऑर्डर देते हैं। ही ऑर्डर टू हैंग द चीफ ऑफ बिल्डर्स, इस बिल्डर्स का जो चीफ है उसको वो हैंग, फांसी पे चढ़ाने का आदेश देते हैं। हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम। अब चीफ ऑफ बिल्डर्स किस पे ब्लेम लगा देता है, तो वो ब्लेम लगाता है वर्कमैन पे। ठीक है, जितने भी काम करने वाले थे उन पर वो ब्लेम लगा देता है। चीफ ऑफ बिल्डर से बात आती है वर्कमैन पे। नाउ व्हाट रीजन डिड द वर्कमैन गिव टू द किंग, वर्कमैन क्या रीजन देते हैं, ब्रिक्स वर ऑफ द रॉन्ग साइज। वो कहते हैं कि जो ब्रिक्स थी, जो ईंटें थी, वो गलत साइज की बनी हुई है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट्स। ठीक है, अब आप इसमें देखते चलिए, जब चीफ बिल्डर से बात जाती है वर्कमैन पे, वर्कमैन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि रॉन्ग साइज़ की ब्रिक्स थी, तो मेजर्स को बुलाया जाता है, मिस्त्री को। मिस्त्री लोग कह देते हैं कि जो आर्किटेक्ट ने जैसा कहा हमने वैसा बनाया। तो अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्ट हु मेड द अमेंडमेंट। अब आर्किटेक्ट जो प्लान बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, उसमें किसने अमेंडमेंट्स कर दिया था, संशोधन कुछ कर दिया था, तो किंग नहीं किया था, द किंग इज द आंसर। नेक्स्ट इज लिसनिंग अबाउट हिज ओन हैंगिंग। अब राजा खुद की हैंगिंग का सुनते हैं जब, हु डिड द किंग कॉल फॉर, तो वो किसको बुलाते हैं। अब फांसी तो उन्हीं को लगने की नौबत आ जाती है, तो वो बुलाते हैं कंट्री के, अपने राज्य के सबसे वाइजेस्ट मैन को, सबसे होशियार व्यक्ति को, जाओ बुला के लाओ, वो बताएगा आप क्या करें। हु अकॉर्डिंग टू द काउंसिल वॉज द कल्प्रिट दैट वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब जो काउंसिल के अनुसार जब परामर्श वो लेते हैं, तो असल में कल्प्रिट कौन है ना, जिसको राजा के सामने लेकर आया गया था, तो वो बताता है कौन है। ऑप्शन सी द आर्क। अब
आपका क्राउन कैसे गिरा, आर्क जो बनाया गया था रास्ते पर उससे टकरा के, तो वही है कल्प्रिट, उस आर्क को ही फांसी दे दो। व्हाट व्हाई वाज इट शेमफुल टू हैंग द आर्क, लेकिन फिर बाकी दरबारी चिल्लाते हैं कि भाई नहीं नहीं रुको, आर्क को फांसी कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत शेमफुल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज इट हैड टच द किंग्स हेड, इस आर्क ने तो राजा के हेड को टच किया है, तभी तो क्राउन गिर गया था ना, तो इसको नहीं फांसी दे सकते हैं, राजा के हेड को टच किया है भाई इसने। आफ्टर ऑल द कंसिडरेशन एंड डिस्कशन द क्राउन वॉज गेटिंग ए क्राउड वॉज गेटिंग रेस्टलेस। अब सारा कंसिड्रेशन जो चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था कि भाई फांसी दे तो किसको दे, आर्क को भी नहीं दे सकते, आर्क ने तो हेड टच किया है राजा का। तो जो क्राउड थी वहाँ पर उपस्थित लोग थे सब रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए। व्हाट वाज द पब्लिक डिमांड दैट द किंग सॉट टू फुलफिल, अब क्या थी उस क्राउड की, उस पब्लिक की डिमांड जो राजा को तो फुलफिल करनी ही थी। ऑप्शन बी, दे वांटेड अ हैंगिंग, उन्हें तो बस किसी को फांसी पे चढ़ाना है, ऐसा कुछ वो चाहते थे सारी जनता, क्योंकि प्रोसेस चल ही रही थी, अब किसको चढ़ाएं। हाउ वाज द पब्लिक डिमांड फुलफिल, अब कैसे हुई पब्लिक की डिमांड फुलफिल, बाय मेजरिंग हाइट 1 by 1। अब जो फांसी का फंदा था, तख्ता लगाया गया था पूरा, तो इस पर किसको फांसी चढ़ाई जाए, तो ऐसा डिसाइड किया गया फंदे को लटका कर कि जो भी यहाँ से सबको एक एक करके निकालेंगे और जो इस फंदे पे फिट बैठेगा उसको ही फांसी पे चढ़ना होगा। इस तरह से ये डिमांड फुलफिल हुई फांसी पे चढ़ाने वाली। फाइनली हु वाज टॉल एनफ टू रीच द नूज, नूज यानी फांसी का फंदा, तो फाइनली कौन उसके सही माप पे बैठा, द किंग, राजा ही उसके करेक्ट उस पर बैठ गए कि ये बिल्कुल सही नाप इनका पाया गया। हु वाज टू चूज द नेक्स्ट किंग, तो राजा फांसी पे चढ़ जाते हैं और राजा की डेथ हो जाती है इस तरह से। तो अब नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, ऑप्शन इज ए, द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट। देखिए वो जो सिटी थी वहाँ पे एक सिटी गेट था, उस वहाँ का एक प्रचलन था, ये रीति रिवाज था कि वो सिटी गेट से जो भी निकलेगा उससे पूछा जाएगा कि कौन को राजा बनाना है, ऐसे। तो इस तरह से नेक्स्ट राजा को चूज किया गया। तो हु पास द सिटी गेट, अब वो सिटी गेट से कौन निकला सबसे पहला बंदा, एन इडियट, वो जो निकला था एक फूलिश व्यक्ति था, कोई बेवकूफ़ टाइप का। हु वाज चूजन एज अ न्यू किंग, तो उसने न्यू किंग के रूप में किसको चुना, आ मेलन को। एक्चुअली वो जो इडियट था ना उसका एक स्टैंडर्ड आंसर था, वो हर बात के जवाब में सिर्फ एक ही बात कहता था, मेलन। जब उससे पूछा गया कौन राजा बनेगा तब भी उसने मेलन बोल दिया। तो इस तरह से नया राजा कौन चुन लिया गया, मेलन। वाई डिड द इडियट रिप्लाई द वे ही डिड, क्यों उसने ये जवाब दिया, मेलन वाली बात क्यों बोली, बिकॉज ही लाइक्ड मेलन, क्योंकि उसे मेलन बहुत पसंद थे और हमेशा वो मेलन शब्द बोलता था। व्हाट सॉर्ट ऑफ परसेप्शन डज द पब्लिक होल्ड फॉर द चूजन किंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स, कई साल बाद भी पब्लिक का ये परसेप्शन, क्या परसेप्शन है अपने राजा को लेकर कि उनका राजा एक मेलन है, इसको लेकर उस टाउन की पब्लिक का क्या परसेप्शन है, तो ऑप्शन डी, दे हैव नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। हुआ था कभी ऐसा, मेलन को राजा बनाया गया था किसी प्रचलन के तहत, तो अब वो चल रहा है तो चलने दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा पब्लिक का वहाँ का विचार था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू द पब्लिक ऑफ द स्टेट, पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देयर पीस एंड लिबर्टी, शांति है, आज़ादी है, बढ़िया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल सीम्स टू थ्राइव इन द स्टेट, किस टाइप का सिद्धांत लागू था इस हिसाब से, लेजेस फेयर, मतलब उन्मुक्त व्यापार, किसी को जो जैसा चल रहा है बढ़िया है, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। तो ये वर्ड आपका एज इट इज बुक में भी दिया गया है, लेजेस फेयर, यही चल रहा था और इससे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर रीडिंग द टेल ऑफ द मेलन सिटी, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, राजा के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ही वॉज अ फुलिश किंग, कि वो एक बेवकूफ़ राजा था जो फांसी पे चढ़ गया था। डू यू थिंक द किंग टुक हिज नोशन ऑफ जस्टिस टू फॉर, तो सी यस ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द प्रोसेस। आपको क्या लगता है कि वो जिस तरह से जस्टिस प्रिय थे तो उनको इसके लिए पे करना पड़ा, बिल्कुल हाँ, उन्होंने अपने जीवन को ही इसमें झोंक दिया, जस्टिस प्रिय थे, पब्लिक चाहती थी अब तो न्याय होगा, तो न्याय के चक्कर में वो अपनी जान दे देते। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द क्राउड ऑफ द स्टेट, अब जो क्राउड थी वहाँ पर दरबार में, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट,
चैप्टर पढ़ने के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड सी। दे वर नो गुड, अच्छे लोग नहीं थे, एंड दे वर इंडिफरेंस हु वाज थ्रोन, इंडिफरेंट हु वाज थ्रोन, और वो इस बारे में मतलब एक मत नहीं थी कि थ्रोन कौन होगा, शासन गद्दी पर कौन बैठेगा। द मिनिस्टर्स वर फुलिश टू आस्क एन इडियट अबाउट देयर नेक्स्ट किंग, डू यू एग्री। तो मिनिस्टर भी बहुत बेवकूफ़ थे, जो एक फुलिश से पूछ रहे थे, जो कि एक इडियट था, उससे पूछा उन्होंने कि हमारा नेक्स्ट किंग कौन होगा। तो क्या ये सच बात है, आप लोग एग्री करते हैं? बिल्कुल यस, इसका आंसर यस हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द जेनर ऑफ द टेल ऑफ द मेलन सिटी। तो इस चैप्टर का जेनर क्या है, बी एंड सी दोनों ही है। ह्यूमरस है, आयरॉनिकल है, मजाकिया है। आयरॉनिकल है यानी कि आयरनी मतलब क्या होता है, आयरनी मीन्स विडम्बना, ठीक है, कोई चीज़ जैसी होती है उसका अपोजिट लगना। तो जस्ट एंड प्लासिड थे हमारे राजा जी, और जस्टिस के चक्कर में उनकी जान चली जाती है। तो नाउ आई होप ये क्वेश्चन आंसर आपको क्लियर हुए होंगे। द टेल ऑफ मेलन सिटी, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।